बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास मैट्रिक। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ओके बेटा, हम अपने चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। 7 चैप्टर के अंदर 7.4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडेज वी डिस्कस एक्सरसाइज 7.5। देखिए जी, हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करेंगे तकरीबन क्वेश्चन नंबर 9 तक। इधर तो सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग द मैट्रिक्स एंड क्रैमर्स रूल। यूजिंग मैट्रिक्स एंड क्रैमर्स रूल, ये दो मेथड होते हैं बेसिकली, इनको हम डिस्कस करेंगे। 7.5 पेज नंबर बेटा 186, इसका पेज नंबर 186 है। यूनिट नंबर 7 की 7.5 एक्सरसाइज है। इसको अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चले इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ये लाइन इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस भी कहते हैं। देयर आर टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के टू वे हैं, मैथड भी टू हैं। पहले कहते हैं इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, एक मैथड का नाम है। दूसरे मैथड का नाम है इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मैथड। ओके, इन टू वे में यानी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मैथड हैं। पहले एक का नाम है एक बाय क्रैमर्स, क्रैमर इज अ मैथमेटिशियन, उसका रूल है। एक मैट्रिक्स मेथड जो हमने लास्ट टाइम इन्वर्स किया था, उसी का एक मेथड होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। ओके, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड, एक्सरसाइज 7.5। हम इक्वेशंस लेंगे और इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, इसी के अंदर से आपकी बुक से ही लिया बेटा, ये आपके मिस्क्यूलिनस से। 2x माइनस 4y इक्वल टू 3, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, अपनी इक्वेशन से मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। अब देखें आपके सामने इक्वेशन है, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट्स लेकर, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट कैसे लेंगे? देखें, x के 2 कोफिशिएंट है 2, 4, मैंने अलग किया जी 2, 4। y के कोफिशिएंट है -4 -2, -4 -2, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से बेटा? एक्स वाई, इसको वर्टिकल लिखा, एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 3 -5 के, ठीक है। हमने अपनी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर क्या किया हमने? लेट किया। पहले मैट्रिक्स को ऑलवेज हमेशा ए सपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमेशा एक्स सपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमेशा बी सपोज करेंगे। अगेन पहला मैट्रिक्स हमेशा ए होगा, एक्स वाई वाले मैट्रिक्स को एक्स सपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम बी सपोज करेंगे। अब देखिए, इस पूरे मैट्रिक्स का नाम क्या है बेटा? ए, इसका नेम क्या है? एक्स। इक्वेशन की तरह इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? देखें, बी के इक्वल, इसकी जगह हमने लिख दिया बी, यानी ये ए के इक्वल, इसकी जगह हमने लिखा ए, ये एक्स के इक्वल टू बी। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब मज़ीद हम इस इक्वेशन के अंदर अगर गौर करें, ए एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर, अच्छा ये देखिएगा, हमें क्या करना है? एक्स के मैट्रिक्स के एलिमेंट मालूम करने। ए तो मालूम है, ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट से राइट पर आकर क्या होगा? डिवाइड, यानी बी अपॉन ए हो जाएगा। हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, देखें एक नीचे है हमारे पास, इसकी पावर क्या है बेटा? +1। अगर मैं इसको +1 को उठा के नीचे से ऊपर लेकर आऊँगा तो क्या होगा? ए पावर -1b, यानी हम क्या पढ़ेंगे? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ये बना दी हमने इक्वेशन। अब ए इनवर्स मालूम करने का फार्मूला है, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। हम पीछे पढ़ चुके हैं ये पहले, इसीलिए हम ये मेथड इक्वेशन का डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम एडजॉइंट इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बेटा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकेकार क्या है? आपके सामने गिवन है, देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या है बेटा हमारे पास? 2, 4 -2, हमने मैट्रिक्स को लिखा। वी नो दैट ए बी सी डी, ए को डी से, बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, बात पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टी ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये बात तो हमें याद है ना बेटा? प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 में से 4 को माइनस करें, ग्रेटर वैल्यू प्लस की, हमारा आंसर 12 हो गया, इक्वल टू 0। अगर ये आंसर 0 के इक्वल होता तो हम कहते हैं ये सिंगुलर है, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर है। जो नॉन सिंगुलर होता है वो सॉल्व हो सकता है आगे, और सिंगुलर जो होता है वो सॉल्व नहीं होता, नॉट पॉसिबल, यही बात खत्म हो जाती। अब क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए
हमें एडजॉइंट रिक्वायर्ड है ना। देखिए अब हमने यहाँ पे इसका एडजॉइंट भी बना दिया। एडजॉइंट बनाने के लिए हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट बनाने में हमें पता है ना 2 चेंजिंग्स होती हैं, ए और डी का प्लेस, बी और सी का साइन, यानी ये वाला -2 इस 2 की जगह पर देखें शिफ्ट किया हमने, ये माइनस का है तो प्लस का होगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, एडजॉइंट बन गया। अब इन्वर्स के फार्मूले में पहले एडजॉइंट ऑफ ए रखना है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेट की वैल्यू रख दी। इस तरीके से हमने इन्वर्स निकाल दिया। ठीक है बेटा, इन्वर्स तो मालूम हो गया आपका। अब हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इसके अंदर सबकी वैल्यू रखनी है, ए इन्वर्स जो आपने गेट किया वो, और ए इन्वर्स और बी, तमाम की फिगर्स को हम इसमें रखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, पुट द वैल्यूज ऑफ, हम इनकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं जो आपने अभी भी कैलकुलेट की है। पहली वैल्यू क्या है, देखें बेटा, एक्स वाई, ए इन्वर्स की मैट्रिक्स की जगह उसका इन्वर्स का मैट्रिक्स रखा, बी की जगह उसका मैट्रिक्स रिप्लेस कर दिया। देखें ए की जगह, एक्स की जगह पे इसका मैट्रिक्स रखा, ए इन्वर्स की जगह इसका मैट्रिक्स रखा, बी की जगह इसका मैट्रिक्स पुट कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम गौर करें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का मेथड हमें मालूम है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फिर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -5। देखिए 12 से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइडेड बाय 12 भी लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है बेटा, इसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय ये भी 12 से होगा, दोनों 12 से डिवाइड हो रहे थे, हमने 12 को डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। मज़ीद आगे देखते हैं अब क्या होगा, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 5 20 अपॉन 12 वैसे ही रहा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 4 6 12 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 अपॉन 12, एक्स वाई ऐसे ही रहेंगे। अच्छा जी, अब मज़ीद इसको हम आगे लेकर चलते हैं बेटा। अब देखो -20 -6 माइनस का 26 अपॉन 12 -10 -12 -2 22 अपॉन 12। ये टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, हम दोनों को रिड्यूस कर लेंगे, 2 6 12, देखें इसके नीचे वाले में 6 आ जाएगा, और 2 1 2 2 3 13 आ गया, 2 6 12 2 1 2 2 1 2 11/6। इसी तरीके से हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट कर कर। देखें बेटा, x के सामने -13/6, y के सामने -11/6, एक्स वाई का आंसर आ गया। ये हमने बाय मैट्रिक्स मेथड एक्स वाई की वैल्यू मालूम कर ली। बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखें, एक और क्वेश्चन 2 मैं आपको शो करा रहा हूँ बेटा ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। दोबारा से देखें हमने क्या किया, इक्वेशन पूरी लिखी, ठीक है, इससे मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे। देखें x के 5 2 और y के 3 4, ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल लिखा, इक्वल टू 6 -7 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम पहले ब्रैकेट को भी हमने बताया था कि a के इक्वल सपोज करते हैं, इसको x के इक्वल सपोज करेंगे, इसको b के इक्वल सपोज करेंगे, यानी कि ये मैट्रिक्स a हो गया, ये x हो गया, इक्वल टू b, इक्वेशन बन गई। हमें a चाहिए, a यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ कर इन्वर्स बनेगा, a इन्वर्स b। सबसे पहले हम इन्वर्स मालूम करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला हमारे पास, इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। देखिए ए की डिटर्मिनेंट आ गई 5 3 2 4, एक 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बेटा, 5 4 20, 3 2 6, 20 में 6 को माइनस किया, हमारे पास 14 आया, जो कि नॉन सिंगुलर होगा क्योंकि जीरो आंसर नहीं है, अगर जीरो होता तो ये सिंगुलर कहलाता। अब हम इसके साथ ही इसका एडजॉइंट भी निकालना है। देखिए इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए 5 और 4 का प्लेस तब्दील करेंगे, 4 और 5 चेंज कर दिया क्योंकि ए बी का प्लेस, 3 और 2 इन दोनों का प्लेस तो नहीं बल्कि साइन चेंज होगा, दोनों प्लस के थे माइनस हो गए। अब इस पूरी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट 14 को रिप्लेस करा, इस तरह इन्वर्स कैलकुलेट हो गया हमारा। अब इन्वर्स निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे इसका बेटा, आगे चलेंगे इन्वर्स की इक्वेशन में रखने के लिए। देखिए इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, इसके अंदर x का मैट्रिक्स रखा, ए इन्वर्स का मैट्रिक्स रखा, b का मैट्रिक्स रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस फिर हम लेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -7 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -7, क्योंकि दोनों को 14 डिवाइड करा था हमने, दोनों से डिवाइड कर दिया 14। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं बेटा, अब क्या होगा, 4 6 24 प्लस माइनस 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 प्लस 7 3 21 अपॉन 14
प्लस माइनस माइनस 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 35 7 5 35 और अपॉन 12 आ गया। ठीक है बेटा, आगे मजीद इसी को लेकर चलते हैं हम। देखिएगा 24 और 21 दोनों प्लस के 45 अपॉन 41, 35 और माइनस 12 दोनों माइनस के 47 अपॉन 14। एक्स की वैल्यू हो गई 45 अपॉन 14, वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास माइनस 47 अपॉन 14 देखिए इसके अंदर आ चुका है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने मैट्रिक्स मैथड को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम दूसरा मेथड अभी डिस्कस करते हैं बेटा, पहले इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अब दूसरा मेथड बाय क्रैमर्स रूल। ओके